जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विथ कन्नू में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके लिए इंग्लिश का एक सीरीज शुरू किया गया है जिसका टाइटल क्या है कि बना दूंगी आपको जीरो से हीरो इंग्लिश में। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देना है सिर्फ अपनी जिंदगी के 30 डेज मुझे, एंड एवरी डे यू हैव टू गिव मी योर 30 मिनट्स ओनली। इस सीरीज में अब तक अराउंड 20 क्लासेस आपको मिल चुके हैं। जो लोग आज नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाएं और बाकी क्लास करके फिर इसको करें। अगर आप बाकी क्लास नहीं भी करना चाहते हैं तो भी इस क्लास को करें, और इस क्लास को करने के बाद इसकी तो गारंटी है कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, चाहेंगे अगर आप, तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मुझे 15 से 20 मिनट सुनना है। सुनने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है और आप इंग्लिश बोलना भी कर देंगे शुरू तुरंत। ठीक है, आइए ज्यादा बात नहीं करूंगी और क्लास को करती हूँ स्टार्ट। अब देखिए, जो लास्ट क्लास थी ना उसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी जब हम इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद से वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद से क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। ये तो आप सब लोग जान दिए हैं। उसके बाद एटसेट्रा जो भी होता है उसको लिख देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एग्जाम्पल क्या लिया जाए कि सी इज गोइंग हियर एंड देयर, मतलब कि वो इधर उधर जा रही है ना। तो आप बोलते हैं ना कि अरे वो इधर उधर जा रही है, इधर उधर कर रही है, तो सी इज गोइंग हियर एंड देयर। बस अपने मेरे दिमाग में भी आया इसलिए मैंने लिख लिया। कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, आप लोग ऐसे कुछ मत सोचिएगा, ठीक है, कि मैं हमेशा सी को ही क्यों टारगेट करती हूँ। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं कि जब भी हम इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं तो क्या करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद से हमने क्या लिख लिया, वर्ब लिख लिया, और उसके बाद से क्या लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, है ना। तो आपने ये देखा कि ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है। और ये कल वाली क्लास में आप जान चुके हैं कि ये सब्जेक्ट क्यों है, कि जब भी हम इस सेंटेंस में कौन का क्वेश्चन करेंगे कि कौन इधर उधर जा रही है तो क्या आंसर आएगा, सी। तो सी हो गया अपना क्या, सब्जेक्ट। इससे पहले भी आपको पता है कि जो स्टार्टिंग वाला वर्ड होता है मैक्सिमम सब्जेक्ट ही होता है ना। वर्ब हमने देख लिया था कि इज गोइंग, ये अपना क्या है वर्ब में, ये दोनों तो वर्ब है, लेकिन ये वाला इस वर्ब का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये वाला ये गोइंग जो है अपना क्या है, मेन वर्ब है। ये सारा आपको ना लास्ट क्लास में जब आप टेंस देखे थे ना तो ये आपको बताया जा चुका था, है ना। अब हमको आज सीखना क्या है, ये सारी चीजें तो हम क्या है सीख चुके हैं। अब आपको बेसिकली मैं क्या सिखाना चाह रही हूँ कि इसको अगर निगेटिव बनाना हो, क्या करना है, इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो। ये तो अपना क्या है, अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव पे ही हम आज तक खेलते हुए आ रहे हैं, आज तक हम इंग्लिश सीखते हुए आ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि अफर्मेटिव को कैसे निगेटिव बना, कैसे इसको इंट्रोगेटिव बना, और इंट्रोगेटिव में कैसे 2 टाइप्स के जो इंट्रोगेटिव होते हैं, एसनो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप, उसको बनाए। और हम उसको आगे कैसे कुछ ऐसे वर्ड्स में लिख दूंगी और उस पर कैसे हम स्पीकिंग का आज प्रैक्टिस करेंगे, लाइव हम आपके सामने प्रैक्टिस करेंगे। हम का मतलब मैं भी और आप भी, हम सब लोग को करना है, सॉरी। तो ध्यान दीजिए, अब इसका निगेटिव अगर बनाना है तो निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट उसमें भी लिखते हैं, उसके बाद से इसमें हम क्या लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और प्लस नॉट लिख देते हैं। सॉरी, इसको यहाँ पे वर्ड्स लिखूंगी, चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। प्लस मेन वर्ब लिख देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, प्लस एटसेट्रा। आप देखिए, आई एम रियली सॉरी। देखिए, हेल्थ बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए क्लास ले रही हूँ, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यूटी हो चुकी है। अरे आई एम रियली सॉरी, लग रहा है माफी चाहूंगी, लेकिन देखिए फिर भी क्लास में ले रही हूँ कि ताकि डिसकंटिन्यूटी ना हो अब, और आप लोग सीख लें, और जल्दी से सीख लें, और जल्दी से आप लोग क्या करें कि आप में इम्प्रूवमेंट हो जाए इंग्लिश में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी। आप लोग को प्रॉब्लम होगी ना तो आप अपने मोबाइल से या टैब से जिससे भी देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। मैं धीरे ही बोलूंगी।
है ना। तो देखिए जब हम निगेटिव लिखते हैं बाबू, तो क्या कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट लिख लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, नॉट लिख लेते हैं, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। जैसे कि इसका अगर आपको निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट, सी इज नॉट गोइंग हियर एंड देयर। ओके, अब इसका अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, इसी का क्या बनाना है, ये तो अपना क्या हो गया, निगेटिव के लिए हो गया। निगेटिव बनाने का ये हो गया क्या अपना फार्मूला। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव अगर बनाना है, ध्यान दीजिएगा, इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, और वो भी कौन सा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एस नो टाइप, एस नो टाइप वाला। देखिए इसमें हम कैसे बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, उसके बाद से हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब या वर्ब लिख लेते हैं, मेन वर्ब, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि इसका अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, इज सी, इज सी नॉट गोइंग। कहने का मतलब ये है, हियर एंड देयर तो छोड़ दीजिए, मैंने ऐसे बता दिया, आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे, एक सेंटेंस आपको लेना है कोई भी, जैसे आपने सोच लिया कि सी इज गोइंग, तो आपको बोलना है सी इज गोइंग, सी इज नॉट गोइंग, इट्स सी नॉट गोइंग, या ये नॉट भी पहले हटा दीजिए, सिंपल सा नॉट भी यहाँ से नॉट हटा दीजिए, इट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है कोई भी सेंटेंस सोच के कि सी इज गोइंग, सी इज नॉट गोइंग, इज सी गोइंग, इसका मतलब क्या है कि वह जा रही है, वह नहीं जा रही है, क्या वह जा रही है। तो सी इज गोइंग, सी इज गोइंग, सी इज नॉट गोइंग, इट्स सी गोइंग। सो यू हैव टू प्रैक्टिस विथ मी लाइक मी, ठीक है। इट्स सी गोइंग, इट्स, इज सी गोइंग, फिर से ध्यान से शुरू करते हैं, सी इज गोइंग, she is going, she is not going, it's she going, he is going, he is not going, is he going, you are going, you are not going, are you going। so we have to practice like this, है ना। जब आप बोलते हैं, आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, तो आपको इंग्लिश क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आपको मेरे साथ क्या करना है, बोलना है, ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, और वहां तक मेरा दिमाग जा रहा है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो कुछ सेंटेंस में लिखती हूँ, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसका। ओके, लेकिन इरेज करने से पहले फिर एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगी कि करना है आपको ये, आपको स्ट्रक्चर पता हो गया है कि इंग्लिश में हम कोई भी सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसको ऐसे बना लिया। तो एक सिंपल सेंटेंस लिख लिया, उसका निगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं तो निगेटिव हो गया, और अगर उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले कर देते हैं, है ना, उसके बाद से सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब होता है। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो है ना आपको पता होना चाहिए। पता हो गया ना, समझ में आ गया, इरेज कर दूं, आगे बढ़ो, बोलिए बोलिए। नहीं भी आया होगा तो यू कैन डू वन थिंग कि रिपीट करके आप फिर से देख सकते हो। ध्यान देने की बात ये है कि हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि पहला हमको क्या लिखना है कि एस वी और ओ लिखना है, मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख लेना है, पहला सेंटेंस लिखना है। दूसरा में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसको थोड़ा समझ ले, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये हम स्ट्रक्चर करते हैं। दूसरा क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, है ना, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, और ये क्वेश्चन मार्क मतलब कि इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव वाला कैसे होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद से अपना क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद से मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। कुछ मैं वर्ड्स लिख रही हूँ जिससे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे कोई भी, रिच, स्ट्रॉन्ग, टीचर, जो भी आपके दिमाग में है कुछ ऐसे आप वर्ड्स लिख के भी प्रैक्टिस करेंगे। बॉय, गर्ल, और क्या क्या दिमाग में आपके आ रहा है, डॉक्टर,
और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, पुअर, स्टूडेंट, स्टूडेंट, टीचर हो गया है, डॉक्टर हो गया, मैन, वुमेन, कोई भी। कहने का मतलब ये है ना कि आप कोई भी वर्ड आप सोचिए और इसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। देखें देखें कैसे, क्यों नहीं चल रहा है। हैप्पी, इंडियन, इंडियन, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, और कौन सा, ब्रेव, कुछ भी वर्ड लिख के आज हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, और इतना काफी है, बाकी हम देख लेंगे। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, ही या फिर सी लगा करके प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले चल सबसे पहले, अच्छा लेडी फर्स्ट, तो सी लगा करके हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, इसको ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। कैसे कि सी इज रिच, सी इज रिच, वह रिच। देखिए, अच्छा इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना, इसलिए मैंने छोटा छोटा लिखा। देखिए, रिच का मतलब धनी होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, टीचर मतलब कि टीचर, अध्यापक जिसको कहते हैं, अध्यापिका, बॉय का मतलब लड़का होता है, गर्ल लड़की, डॉक्टर का मतलब चिकित्सक होता है, पता ही होगा आपको, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, पुअर मतलब गरीब, स्टूडेंट मतलब कि विद्यार्थी, मैन मतलब मैन वुमेन पता होगा, हैप्पी, इंडियन, इंटेलिजेंट का मतलब कि बुद्धिमान होता है, ब्रेव मतलब बहादुर होता है, ये सब पता होगा ना। सिंपल इतना ये वर्ड्स तो पता ही होगा आप लोग को। देखिए, इसको हम स्पीकिंग, द क्लास इज ऑल अबाउट कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना। ये क्लास क्या है कि कैसे हम इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलें, है ना। तो देखिए, अभी आप लोग मेरे साथ बोलेंगे और आई गारंटी कि आप बोलेंगे। करना क्या है, अब भी मेरे साथ रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए तैयार है आप लोग? इधर देखिए, इधर। और शर्माना नहीं है, भले ही कोई हो अगल बगल में जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं, फिर भी बोलिए। आप, आई प्रॉमिस, आई गारंटी इट कि अगर यू विल रिपीट विथ मी तो आपको क्या हो जाएगा, यू विल मेक योर सेल्फ इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप रेडी हैं, शुरू किया जाए इसको? चलिए आइए देखते हैं कैसे। सी से लिखते हैं कि सी इज रिच, सी इज नॉट रिच, इज सी रिच। देखिए, इसको कैसे कैसे लिखना है कि सी इज रिच, सी इज रिच, फिर सी इज नॉट रिच, फिर इज सी रिच। अभी देखिए, आपको ओ और एन लगाना है कि द लगाना है, वो सब नहीं देखना है ध्यान से, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि इज लगाना है कि आर लगाना है, ये भी भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज जब आप स्पीकिंग करना शुरू करेंगे ना, तो आपके दिमाग में इतना क्लिक हो जाएगा कि आप सी जब बोलेंगे ना, तो कभी भी सी के साथ आर नहीं बोलेंगे, इज ही बोलेंगे। बस आपको कंडीशन क्या है कि करना है प्रैक्टिस मेरे साथ, ठीक है। तो देखिए, जैसे एक सेंटेंस हमने लिया तो कैसे बोला कि सी इज रिच, सी इज रिच, सी इज नॉट रिच, इज सी रिच, है ना। स्ट्रांग लिखिए, लीजिए, सी इज स्ट्रांग, बोलिए मेरे साथ, सी इज स्ट्रांग, सी इज नॉट स्ट्रांग, इज सी स्ट्रांग। टीचर को सी इज टीचर। देखिए, ऑन लगाने के चक्कर में नहीं पड़ना है कि सी इज और टीचर, आप चाहे तो बोल भी सकते हैं। आई एम रियली सॉरी। सी इज टीचर, सी इज नॉट, सी इज अ टीचर, सी इज नॉट अ टीचर, इज सी अ टीचर। She is boy, she is boy, she is not a boy, is she a boy. She is girl, she is not girl, is she a girl. She is a doctor, she is not a doctor, is she a doctor. She is an honest, क्या होता हूँ मैं। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेरा गला जो है I'm really sorry. हेल्थ इशू की वजह से अब मैं आगे बोल नहीं पाऊंगी ज्यादा, और ज्यादा तेज से नहीं बोल पाऊंगे, प्लीज थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग। देखिए, सी इज ऑनेस्ट, सी इज नॉट ऑनेस्ट, इज सी ऑनेस्ट, है ना। बहुत अच्छा लाइन है, आपको अपने आप से सोचना है, इज सी ऑनेस्ट, क्या वो ईमानदार है। और मेरी बहन लोग जो है वो भी सोच सकती हैं, इज ही ऑनेस्ट, क्या वह ईमानदार है ना। तो ऐसे लगा के आपको करना है प्रैक्टिस। सी इज पुअर, सी इज नॉट पुअर, इज सी पुअर, मतलब सी इज पुअर, क्या वह गरीब है,
सी इज पुअर, वह गरीब है। सी इज नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है। इज सी पुअर, क्या वह गरीब है ना। सी इज स्टूडेंट, सी इज नॉट ए स्टूडेंट। इज सी अ स्टूडेंट, क्या वह एक स्टूडेंट है। सी इज अ मैन, सी इज नॉट अ मैन। इज सी अ मैन। सी इज वुमेन, सी इज नॉट वुमेन। इज सी अ वुमेन। सी इज हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी। इज सी हैप्पी। She is an Indian, she is not an Indian. Is she an Indian? She is an intelligent, she is not an intelligent. Is she an intelligent? She is brave, she is not brave. Is she a brave? है ना। इसको हम सबसे अच्छा होगा कि आई पे प्रैक्टिस करें आप अपने आप को। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम नॉट रिच, एम आई रिच, क्या मैं रिच हूं क्या, तो एम आई रिच। तो ऐसे आप क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है कि आप सोचेंगे ना, आप सोचते तो क्या है, क्या मैं यार, क्या मैं अपने साथ ईमानदार हूं, तो आप कैसे इसको सोचेंगे, एम आई ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, है ना। तो ये ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को दिमाग में बैठाना है और बोलना है। जो लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं ही बोल रही हूँ, मैं अपने बात में, मैं बिल्कुल आपसे ज्यादा मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, बट वाई I can speak fluently because I have made myself in the habit of speaking in English and thinking whatever is possible in my mind in English language, है ना। तो जो भी मैं सोचने की कोशिश करती हूँ, जितना मैं सोच सकती हूँ, उसको हम क्या क्या करती हूँ, इंग्लिश में ही सोचती हूँ, है ना। और ये सारी चीजें आपको करना है। तो देखिए कितना इजी। अभी आप 5 मिनट सिर्फ ध्यान से सुने तो 5 मिनट आप अपने आप से इंग्लिश में बोल सकते हैं। इतना तो बोल सकते हैं ना कि आई एम रिच, बोलिए आई एम रिच, बोलिए हाँ आई एम रिच। सबको अपने आप को रिच तो समझना ही चाहिए ना, क्योंकि सबसे रिच क्या कौन होता है कि अगर हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, हमारे पास दिमाग इतना है कि हम अच्छा सोच पा रहे हैं या बुरा क्या है उसको सोच पा रहे हैं, क्या अच्छा है वो सोच पा रहे हैं, तो हम क्या है, धनी है ना। क्योंकि ये अगर चीजें हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी चाहे अपने लाइफ में, है ना। तो है ना रेडी आप लोग, है ना, आर यू रिच, बोलिए यस मैम। तो लिखिए आई एम रिच, आई एम नॉट रिच, एम आई रिच। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, एम आई स्ट्रॉन्ग। यू हैव टू आस्क टू योर सेल्फ कि क्या आप स्ट्रॉन्ग है, तो एम आई स्ट्रॉन्ग। आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, एम आई अ टीचर। अच्छा आई एम अ बॉय, ये बहुत लोग पूछते हैं, आई एम बॉय, तो आई एम नॉट अ बॉय, एम आई बॉय। आई एम अ गर्ल, आई एम नॉट अ गर्ल, एम आई अ गर्ल। I am a doctor, I am not a doctor, am I a doctor? तो कितना अच्छा है ना। आप प्रैक्टिस बोलिए, बोलिए जल्दी। आई एम एन ऑनेस्ट, ईमानदार है ना आप लोग। अगर ईमानदार है तो आपको बोलना पड़ेगा, और कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि आप हैं कि नहीं। तो क्या बोलेंगे, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय या गर्ल, जो भी। आई एम आई एम आई एम पुअर, आई एम नॉट पुअर, एम आई पुअर। आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट स्टूडेंट, एम आई स्टूडेंट। आई एम अब इससे ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यही प्रैक्टिस करवाना आज के क्लास का क्या था, मकसद था। तो क्लास मुझे बीच में ही थोड़ा सा क्या है बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, खांसी आ रही है, जिससे आप लोग को भी इरिटेशन हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। तो अभी नेक्स्ट क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दे करके मुझे सुना। थैंक यू।